वेलकम टू आवर चैनल माइंडफुल टॉक्स। काइंडली हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। आज भी हम आपको जो है आईसीसी के रूल्स इन ड्यू टू द पेंडेमिक जो पूरी वर्ल्ड में फैला हुआ है, उसमें उसकी वजह से रूल्स कुछ क्रिकेट में चेंज किए गए हैं, उनके बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहला रूल जो चेंज हुआ है कि अब बॉलर्स जो हैं या कोई भी प्लेयर जो है वो बॉल पे सलाइवा शाइन के लिए यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि हमें पता है ये जो पेंडेमिक है इसमें आपके खांसने से और आपके छींकने से जो पार्टिकल्स एयर में रह जाते हैं उस वजह से भी फैलता है। तो इसलिए सलाइवा का जो है मना की परमिशन अब अलाउड नहीं होगा बॉलर्स को। इसके अलावा जो है इसकी एक और इसमें ये है कि अब सिर्फ वो अपना स्वेट यूज़ करके ना बॉलर्स बॉल को शाइन कर सकेंगे, या आप सिर्फ अपने ट्राउज़र से उसको ज़ोर ज़ोर से रगड़ सकेंगे। इस वजह से जो है कुछ कंडीशंस में फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जब आप ठंड में खेल रहे होंगे या ठंडे वेदर में खेल रहे होंगे तो बॉलर्स के अलावा पसीना किसी को नहीं आएगा और सिर्फ बॉलर्स ही उस पर अपना स्वेट अप्लाई करके बॉल को शाइन कर सकेंगे। तो इसमें ये भी है कि इसी वजह से शायद बॉल में कोई रिवर्स स्विंग में थोड़ा इशू आए। ये है कि इसमें जो आईसीसी ने भी कहा कि शुरू के दिन है तो इसलिए लीनियंसी शो की जाए, जब तक दो ना हो। एक दफ़ा वार्निंग दी जाएगी अगर सलाइवा अप्लाई किया और एम्पायर ने देख लिया, दूसरी दफ़ा उस पर 5 रन जो है वो पेनल्टी पड़ेगी। दूसरा रूल जो चेंज हुआ है, कंकशन जिस तरह पहले हुआ था कि कोई प्लेयर जिसको सर पे बॉल या इंजरी हो जाती है जिसकी वजह से वो प्ले से आउट हो सकता है, वो आया था रूल जब फिल ह्यूज की डेथ हुई थी। तो उसी तरह अब कोविड के अगर किसी में मैच के दौरान सिम्टम्स ज़ाहिर होते हैं, कोई गला ख़राब या बुखार या इस तरह की कोई चीज़ सिम्टम्स अपीयर होते हैं, तो उसकी रिप्लेसमेंट भी अलाउ कर दी है। उसमें मैच रेफरी इन्वॉल्व होगा और तो फिर वो टीम अपना जो है प्लेयर्स स्क्वाड में से एक बंदा उसकी एज अ रिप्लेसमेंट दे देगी। तीसरा रूल जो चेंज हुआ है उसमें आता है कि जो एडिशनल डीआरएस दिया जाएगा, जैसे पहले टेस्ट मैचेस में 2 रिव्यू होते थे एक इनिंग में और अंपायर्स कॉल हो तो रिटेन हो जाता था, अब 3 होंगे। इसी तरह वनडे में एक रिव्यू होता था तो अब 2 होंगे। ये इसलिए किया गया है कि ये एक दूसरे रूल से रेलेवेंट है, क्योंकि अब नॉन न्यूट्रल एम्पायर्स का रूल हटा दिया है आईसीसी ने, क्योंकि वो हमें पता है कि अभी जो ट्रैवल और इस तरह की जो डिफरेंट सूरत हाल है अभी पेंडेमिक की वजह से, तो लोकल जो एम्पायर्स हैं उन पे फोकस कर रहे हैं कि आप अपनी सीरीज़ में जो है वो न्यूट्रल मैच ऑफिशियल्स के बजाय टेम्परेरीली जो है सारे इंटरनेशनल फॉर्मेट्स में अपने लोकल एम्पायर्स को शामिल कर रहे हैं। तो अब लोकल एम्पायर जो आईसीसी का एलीट पैनल है उसमें डिफरेंस ज़ाहिर बात है, एलीट पैनल में ज़्यादा एक्सपीरियंस और अच्छे एम्पायर्स होते हैं, तो इस वजह से डीआरएस का इंक्रीज़ आया है। और मेरे ख्याल से एक बड़ा ज़बरदस्त फैसला है ये, क्योंकि ये आईसीसी ने नॉन न्यूट्रल एम्पायर्स का जो चेंज लाया है उस वजह से डीआरएस में भी चेंज लाए हैं और ये अच्छा फ़ैसला है। इसके अलावा एडिशनल लोगो अलाउड होगा ओवर नेक्स्ट 12 मंथ्स। जो एग्जेक्टिव कमेटी थी आईसीसी की उसने कहा है कि 32 स्क्वायर इंचेस का जो है 32 स्क्वायर इंच से एक्सीड ना हो जो लोगो, वो आप यूज़ कर सकते हैं अपने टेस्ट मैच की स्वेटर या शर्ट की चेस्ट पे।
تو اور یہ ابھی کیونکہ اس سے پہلے خالی یہ الاؤڈ تھا ون ڈے میں، اب ٹیسٹ میں بھی الاؤ ہوگا. یہ میرے خیال سے اسپانسرشپ کو نا انکریز کرنے کے لیے الاؤ کیا گیا ہے. تو یہ کچھ چینجز تھے جو اس میں آئے ہیں. اس کے علاوہ ایک دو اور چینجز بھی ہیں، جیسے اب امپائرز جو ہیں وہ جو پلیئرز کی سویٹرز اور گلاسز یا جو کیپس ہیں ان کو نہیں پکڑیں گے، ان کو ہولڈ نہیں کریں گے. وہ پلیئرز آپس میں ایک دوسرے کو کسی کو دے دیں یا باہر گراؤنڈ سے روپ سے باہر رکھ دیں، وہ ان کی مرضی ہے، لیکن امپائرز کو الاؤڈ نہیں ہے کہ وہ ہولڈ کریں. اسی طرح سیلیبریشن کا جو ہے اس پہ بھی ذرا تھوڑا سا اسٹرکٹنیس کی گئی ہے کہ آپ ایک دم سے جا کے ایک دوسرے کو جمپ اپ نہیں کریں گے، ہینڈز وہ ایک دوسرے کے گلے نہیں لگیں گے، بہت زیادہ کلوز نہیں جائیں گے. جو سیلیبریشن ہے اس کو تھوڑا ڈسکریج کیا گیا ہے. اسی طرح اب ہم جیسے ہم نے دیکھتے ہیں کہ میچ جس وقت ٹاس ہوتا ہے اس وقت دونوں جو کیپٹن جو ہاتھ ملاتے ہیں وہ بھی اس سے بھی منع کر دیا گیا ہے کہ آپ تقریباً 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں، اور آپس میں اگر آپ کو ہے تو وہ آپ صرف اپنی ایلبو یوز کر سکتے ہیں. تو یہ کچھ چینجز ہیں جو آئی سی سی کی طرف سے میڈیا ریلیز میں انٹروڈیوس کیے گئے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں ابھی اس پینڈیمک کی وجہ سے اور بھی کوئی فردر چینجز آتے ہیں یا نہیں، لیکن یہ جو شائن آف دا بال ہے اس پہ بڑا بات ہو رہی ہے کہ جو کولڈ ویدر کنڈیشنز ہیں اس کی وجہ سے بال کی شائن میں مسئلہ آئے گا، اور اس کی وجہ سے ریورس سوئنگ بالرز کو کم ملے گی.